3 कहानियाँ मेरे को आपको सुनानी है काम करने के लिए, जो आपको सुनानी चाहिए और इनके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। नंबर 1, एक बार एक बंदा एक दुकान पे गया और उसको चिड़िया खरीदनी थी। तो चिड़िया खरीदते समय उसने दुकानदार से पूछा कि यार चिड़िया का क्या भाव है। तो उसने बताया एक 200 की, एक 300 की, एक 800 की, एक 5000 की। तो कोतूहल वर्ष, क्योंकि उसमें पैसा था, उसने बोला यार जब लेनी है तो बढ़िया ही ले लूँ, 5000 की क्वालिटी बता। बोला यार इसमें क्या है। बोला साहब 5000 की चिड़िया में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाना गा के सुनाएगी और आपको गाना गा के उठाएगी। और रात को तब भी बोल दोगे कि चिड़िया गाना सुना, गाना सुनाएगी। बोला आपको 5000 की है। बोला यार ये ही दे 5000 की, क्योंकि हम हमेशा वही चीज़ें खरीदते हैं, भले ही हमारे बस में ना हो, हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिसको हम पड़ोसियों को दिखा सकें और उनको जला भी सकें, चाहे हमें कर्जा करना पड़े, चाहे EMI लगवानी पड़े, चाहे क्रेडिट कार्ड से लाना पड़े, लेकिन पड़ोसी पूरे फुल जलने चाहिए, वैसी चीज़ लाते हैं। वो 5000 की चिड़िया ले आया, सुबह लाया, बहुत इंतज़ार से उत्सुक बस उठा, चिड़िया ने कोई गाना नहीं गाया। हमारी तरह, क्योंकि हम ऐसा होते तो क्या करते, पिंजरा लेके गया सीधा, उसकी दुकान पे पटका, बोला यार तेरी चिड़िया तो कुछ गाना ही नहीं गा रही। बोला साहब सॉरी, एक गलती हो गई, चिड़िया खाली दे दी, इसके साथ मैंने आपको सीढ़ी नहीं दी। 500 रुपया और निकालिए, एक सीढ़ी लीजिए, सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ेगी, उतरेगी नीचे की, मूड बनेगा, गाना गाएगी। 500 रुपया और दिया, सीढ़ी लाया। अगले दिन फिर इंतज़ार किया, सीढ़ी भी लगाई, फिर गाना नहीं गाया। वो सीढ़ी को लेके दोबारा गया, बोला तेरी चिड़िया तो गाना ही नहीं गा रही। बोला माफ़ करिए साहब, एक कटोरी और देनी थी सीढ़ी के साथ कि ऊपर नीचे चढ़ेगी, कटोरी में चोंच मारेगी, मूड बनेगा, गाना गाएगी। कटोरी लेके गया, अगले दिन फिर गाना नहीं गाया। तीसरे दिन फिर गया, उसने बोला साहब एक और गलती हो गई। तीसरे दिन बोला घुंघरू देने थे, पैरों में घुंघरू बांध दो, सीढ़ी पे चढ़ेगी, चोंच मारेगी कटोरी में, गाना गाएगी। चौथे दिन जब चिड़िया सुबह उठा वो, तो पिंजरे में ऐसे पड़ी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी, थोड़ी थोड़ी चोंच बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। सही है। तो बड़ी चिंता के साथ गया, यार आज तेरी चिड़िया तो खड़ी नहीं हो पा रही, बिल्कुल पड़ी है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसने इंपॉर्टेंट बात पूछी, सर खुजाया, बोला साहब चिड़िया आप सीढ़ी ले गए, बोला आप ले गए, कटोरी ले गए, घुंघरू ले गए, आप जितने पैसा बोले सब दिए, क्या तुमने दाना डाला उसको? क्या दाना डाला क्या? बोला यार दाना तो डाला ही नहीं, तूने बोला था ना ये कटोरी ले जाओ, सीढ़ी ले जाओ, ये ले जाओ। बोला साहब बर्ड फूड, दाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दाना ही नहीं दोगे तो भूखी क्या वो अच्छी वाली चिड़िया गाना गाने वाली गाना नहीं गाएगी। तो हमारे बिजनेस का बर्ड फूड क्या है साहब? बर्ड फूड है प्लान दिखाइए, नए लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए, नए लोगों से मिलिए। अब देखो हमारे बिजनेस में वैसे ही आप क्या क्या कर लेते हो, हर मीटिंग में आ जाते हो, टाई बांध लेते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हो। अच्छा आपको 4 काम भी बता दें हम यहाँ पे आके, अशोक भाई जरा वहाँ से वो पूड़ी वूड़ी दिखवा लेना सही चल रही है कि नहीं, कि बिल्कुल जी हुजूर, प्रोजेक्टर लगा देना जी हुजूर, वहाँ पे खड़े हो जाओ जी हुजूर। बर्ड फूड क्या है? बर्ड फूड जिससे हमारी चिड़िया गाना गाएगी, क्या है वो? 2 हैं, प्लान दिखाओ, नए लोगों से मिलो। सही है। वो ही नहीं कर रहे, वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब करने को तैयार हैं लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे वो। सही है। कटोरी लाने को तैयार, सीढ़ी लाने को तैयार, घुंघरू लाने को, और अगले दिन वो बांसुरी बजा दे तो बांसुरी भी लाने को तैयार। लेकिन बर्ड फूड क्या है? सिर्फ प्लान दिखाना नहीं, नए लोगों से मिलना और प्लान दिखाना। अगर ये नहीं करोगे तो हमारी चिड़िया, सेफ शॉप की चिड़िया गाना नहीं गाएगी। तो बर्ड फूड जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरी कहानी ऐसे है कि एक बार एक बच्चा पेपर दे रहा था एग्जाम में, और जब हम एग्जाम में पेपर देते थे तो आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। इतिहास का क्वेश्चन आया कि महाराज शिवाजी राजगढ़ के किले पर पहुंचे, उनकी इस किले पर पहुंचने की यात्रा का वर्णन करिए। ऐसे सवाल आते थे।
तो उसने वर्णन करना चालू किया, एक फ्रेश कॉपी ली, बहुत समझदार बंदा था, बैंकर पढ़ा लिखा था। पहली लाइन में लिखा, महाराज शिवाजी घोड़े पर सवार हो गए हैं। सही है। पूरी कॉपी पलटने के लास्ट की आखिरी लाइन में लिखा, महाराज शिवाजी सकुशल राजगढ़ के किले पर पहुंच गए। बीच में मास्टर देख रहा, पूरी कॉपी भरी है, एक भी उसमें जगह नहीं है, और इतना कम गैप के साथ लिखा हुआ है कि वो देख रहा है यार बड़ा होशियार बंदा है, ज़्यादा लिखना चाहता था, पूरा भयंकर तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन वो सारे पन्ने पलट के देख रहा है तो उस पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। पूरी कॉपी भरी है। तो सच बताओ, महाराज शिवाजी ऐसे ही तो पहुंचे होंगे और क्या किया होगा। सही है। तो हमारे बिजनेस में भी तुगड़ुक तुगड़ुक की जगह एक ही बात है। मैं आपकी डायमंड की यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। आप सारे 70 बंदे जितने भी मेरे सामने बैठे हैं डायमंड बनने को तैयार हो गए हैं। आखिरी कॉपी की आखिरी लाइन है, सारे लोग सकुशल डायमंड बन गए। बीच में पूरी कॉपी में एक ही बात है, दे प्लान 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 दे प्लान। लगे रहो उसमें। अगर ऐसे यात्रा की, कितने लोग बोलते हैं डायमंड की पक्की यात्रा हो जाएगी, कोई रोक नहीं। आवाज नहीं आ रही। प्लान देते समय तकलीफ क्या है, अरे मेरा तो लिस्ट नहीं है, मेरे तो गेस्ट ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा भाई प्लान व्लान क्यों नहीं देता, टारगेट नहीं जीता, डायरी नहीं जीता, क्या कर रहा है। प्लान क्यों नहीं करता आदमी, नए लोगों से मिलता क्यों नहीं है, जाता क्यों नहीं आदमी, शर्म क्यों आती है जाने में, या मेन काम क्यों नहीं करता। सिर्फ उसके साथ एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, उसने आज तक दूसरों की लिस्ट पे काम करना नहीं सीखा है। ज्वाइन करा लेते हैं हम और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं कोई नया मिले नया मिले नया मिले। 6 महीना बाद एक और नया मिला, उठाया डस्टबिन में डाला, फिर नया मिले नया मिले। ऐसे होता है क्या ये काम? कैसे होता है ये काम? आपसे पूछ रहा हूं, काम कैसे होता है ये? क्या इसमें मरी हुई लेग में काम करने के लिए, बंद लेग में काम करने के लिए, नेटवर्क को, बंद नेटवर्क को चलाने के लिए एक आदमी से ज्यादा आदमी की जरूरत है क्या? आवाज नहीं आ रही। कैसे? अगर एक आदमी आ गया तो क्या करना पड़ेगा? मैं कैसे करता था बताता हूं। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करता था, एक बंदा ढूंढा, पूरे दिन उसके साथ घूमे, 10 20 50 रुपए हम पे खर्च करने के लिए हैं उसके साथ, तो ये वो सेट किया, समोसे वमोसे खिलाए, बोला हाँ भाई बता, अभी 2-4 आदमी हैं जिनसे मिलवा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल शर्मा जी, चलो आप किशोरपुरा चलो, जगदीशपुरा चलो, नवस्ता चलो, बताओ कहाँ लेके जाऊँ, ये हमारे यहाँ की जगह हैं आगरा की। मैं चल बता कहाँ कहाँ चलना, लेके गए। अब हमको सारी चीज़ें आती हैं, उससे हमें सिर्फ क्या चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही। इतना चाहिए, लिस्ट भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि तू किसी घर में ले जाके बिठा दे हमें, बाकी तो हम देख लेंगे क्या करना। अच्छा, मतलब का आदमी होगा तो सेट कर देंगे, नहीं होगा तो इसको सेट करेंगे, दिल न टूट जाए। सही है। दोबारा फिर इसको एक समोसा, एक कुछ बेड़ई, एक कुछ जलेबी, एक आइसक्रीम, कुछ ना कुछ, क्योंकि कैसे मानेगा कि यार आइसक्रीम खा। तू क्यों घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, आइसक्रीम खा पहले, फिर धीरे धीरे दूसरा बता कहाँ चले। क्या करें, क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? अब हमारी कलाकारी ये है, 2-4 के पास ले जाएगा तो एक आध आदमी को सेट कर लेंगे, बोले 3-4 आदमी से मिलवा। अगर नीचे कोई कहानी बन जाए तो अपनी सेल दे देना इंतजाम करके, नहीं बने तो जब आपका इंतजाम हो जाए तब दे देना। 2 ही ऑप्शन है। अब वो भी जो नया आज ही फॉर्म भरा है वो भी क्या कह रहा है, चल भाई कलुआ आ जाए, एक भाई साहब आए हैं। सही है, वो भी मिलवा रहा है। मेरे को क्या चाहिए? जिसके साथ गया हूं वो भी मिलवा रहा है, जिसका फॉर्म भरा है वो भी मिलवा रहा है, और जो कलुआ आया है अभी तक उसने पूरी बात नहीं सुनी, एक वो भी रामू को ले आया संग, मैं उसको भी समझा रहा हूं। अभी कितने लोग बोलते हैं कि मैं अपनी सेटिंग बना लूंगा? आवाज नहीं आ रही। बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि मैं एक बात के लिए तैयार हूं साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, रोज घर से निकलने के लिए तैयार हूं।
मेरे को अपनी बात में कन्विक्शन है, मेरे को अपने टैलेंट पे विश्वास है कि मैं जिसके सामने बैठूंगा पूरा प्लान दूंगा, हर तरीके से समझाऊंगा तो मैं लोगों को सेट कर लूंगा, मेरे को ये विश्वास है। तो अगर मैं ये कर रहा हूं तो कितने लोग बोलते हैं सोमवार को सेल नहीं मिलेगी, मंगल को सेल नहीं मिलेगी, बुध को सेल नहीं मिलेगी, बृहस्पति को सेल नहीं मिलेगी, शुक्र को सेल नहीं मिलेगी, शनिवार को सेल नहीं मिलेगी, इस सप्ताह एक सेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन कितने लोग बोलते हैं मेरा वैक्यूम बन जाएगा तो फिर सोमवार को भी एक सेल मिलेगी पुरानी, मंगल को भी एक सेल मिलेगी और फिर बुध को भी एक सेल मिलेगी। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही? बस मैं क्या करूं, मैं ज्यादा प्लान दिखाऊं ना, ज्यादा लोगों से मिलूं, बार बार जाके मिलूं, बार बार लोगों को प्लान दिखाऊं। क्या मेरा मरा हुआ काम, बंद लेग नहीं चलेगी क्या मेरी? चल जाएगी ना। अब चल क्यों नहीं रही है? आप अपने आप से खुद गिरेबान में जाग के पूछिए, आपने पिछले पूरे मार्च में कितने प्लान दिखाए? पूछो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत है। रेन डांसिंग, एक लास्ट स्टोरी है रेन डांसिंग। रेन डांसिंग की स्टोरी ये बोलती है कि एक बार साउथ अफ्रीका के किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर एक बहुत सिद्ध पुरुष आए। उनसे पूछा गया कि साहब बाबा बताओ बारिश होने का कोई तरीका बताओ। तो बाबा ने क्या किया, सिर्फ एक काम किया, नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे। थोड़ी देर बाद देखा कि बारिश हो गई, तो सारे लोग उनके पैरों में पड़ गए, वाह वाह वाह, क्या बाबा है, क्या इसका यूनिवर्स से इसकी क्या ताकत है, क्या जुड़ाव है, क्या है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो बाबा से पूछा क्या क्रक्स है साहब? बोला क्रक्स व्रक्स कुछ नहीं है, मेरे को नाचना आता है और मैं तब तक नाचता हूँ तब तक नाचता हूँ तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती है। तुम्हारा सौभाग्य है थोड़ी जल्दी पड़ गई है, नहीं तो मैं 15 दिन भी नाचता रहता, क्योंकि जब तक होगी नहीं नाचता रहूँगा। भाई मैंने ये कोई वादा थोड़ी किया है कि मैं 24 घंटे में बारिश ला के दिखाऊंगा, बस मैं नाचना चालू कर देता हूं। और क्या है, तब तक नाचूंगा तब तक नाचूंगा तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस बिजनेस का क्रक्स कितने लोगों को समझ में आ रहा है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे? एक ही है, क्या है? नए लोगों से मिलते रहो, नए लोगों के पास जाते रहो, हमेशा लोगों से बातें करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी काम ना करे लोग मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। जिसे सफलता की चाह है मुसीबतों में भी उसके लिए राह है। बोलो।